मित्रों, समास प्रकरण में आज हम बहुव्रीहि समास के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस समास में न तो पूर्व पद का अर्थ अभिष्ट होता है, न उत्तर पद का अर्थ अभिष्ट होता है, अपितु कोई अन्य पदार्थ ही अभिष्ट होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दो या दो से अधिक संज्ञा पद होते हैं तथा पदों का समास होने के उपरांत पद से किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होता है। बहुव्रीहि का अर्थ होता है बहुव्रीहि यानी धान्यम यस्य अस्ति सह बहुव्रीहि, जिसके पास बहुत धान्य हो। यहां प्रथम शब्द बहु दूसरे शब्द व्रीहि का विशेषण है और दोनों ही शब्द किसी तीसरे शब्द के विशेषण हो गए, अतः इसका नाम बहुव्रीहि पड़ा। तत्पुरुष और बहुव्रीहि में भेद इस प्रकार से है। तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण होता है, जैसे पीतम अंबरम, पीतांबरम, पीला वस्त्र। यहां पर कर्मधारय समास है। और बहुव्रीहि समास में दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते हैं, जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, जिसका पीला वस्त्र हो, अर्थात श्री कृष्ण। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में समास के दोनों शब्दों में से किसी में प्रधानत्व नहीं रहता, दोनों मिलकर किसी तीसरे का प्रधानत्व सूचित करते हैं। बहुव्रीहि समास के दो भेद होते हैं, पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि। पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि वह है जिसके दोनों या सभी शब्दों का समान अधिकरण हो, अर्थात वे प्रथमांत हों, जैसे पीतांबर आदि। दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि वह है जिसके दोनों शब्द प्रथमांत न हो, एक प्रथमांत हो और दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो। जैसे उदाहरण में देखिए, चक्रम पाणौ यस्य सह। यहां पर चक्रम प्रथमा विभक्ति में है, पाणौ सप्तमी विभक्ति में है, तो ये व्यधिकरण तत्पुरुष है। इसका समस्त पद बनेगा चक्रपाणि ही यानी विष्णु। चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्रशेखर अर्थात शिव। धनु पाणौ यस्य सह, धनुष्पाणि राम। खड्गम हस्ते यस्य सह, खड्गहस्तः यानी योद्धा आदि। इसके विशेष नियम कुछ हैं। बहुव्रीहि समास के विग्रह करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विग्रह में यत् इस सर्वनाम का प्रयोग जरूर होता है। यत् से ही ज्ञात होता है कि समस्त शब्दों का किसी अन्य शब्द से संबंध है। समानाधिकरण बहुव्रीहि के 6 भेद हैं। पहला द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि, तीसरा चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि, चौथा पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि, पांचवा षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि और छठा सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। अगले भाग में हम समानाधिकरण बहुव्रीहि के 6 भेद के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।